गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू। चलो आगे का पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर भी पूरी ताकत से उस पर वार किया। अब अम्मा ने जैसे ही उसको आव देखा न था, मतलब इधर उधर कुछ देखा नहीं, और अम्मा ने कसकर मतलब ज़ोर से उसको, आसमान जब उसकी कमर से टकराया तो उस पर ज़ोर से आसमान को झाड़ू दे मारी, झाड़ू से मारा। आसमान झट से हट गया, फटाफट बादल ऊपर चला गया। और वह तो अपनी आदत से मजबूर था, मतलब वो तो बार बार उसको परेशान करना चाह रहा था। तो अम्मा वापस झुकी तो वापस उसको टक्कर मारने लगा, मतलब वापस उसको कमर से मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया, मतलब अम्मा ने बहुत ज़ोर से उसके ऊपर प्रहार किया और झाड़ू से उसको मारने लगा। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास बस एक यही झाड़ू है। आसमान को वापस शरारत सूझी, मतलब वापस उसको परेशान करने के लिए शरारत करने लगा। उसने उस बार उसकी झाड़ू को पकड़ लिया और इधर नीचे से उसने, अम्मा ने भी झाड़ू को पकड़ लिया और दोनों में खींचातानी शुरू हो गई। अब ऊपर वाला हिस्सा तो आसमान ने पकड़े हुआ था और नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने पकड़ा हुआ था, और दोनों एक दूसरे मतलब छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अब अम्मा जोर से चिल्लाई कि भाई मेरा एक ही तो यही झाड़ू है और मेरा झाड़ू मुझे वापस दे दो। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। अब वो तो बेचारी बूढ़ी थी, बूढ़ी आदमी, उसमें तो इतनी ताकत नहीं थी। तो उसने, आसमान ने जब झाड़ू वो नहीं छोड़ा झाड़ू उसका, तो बूढ़ी अम्मा ने थक गई और थक कर मतलब बैठ नीचे थोड़ा परेशान हो गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब दोनों में खींचातानी शुरू हो गई। अब झाड़ू ऊपर उठने लगी और जैसे जैसे झाड़ू ऊपर उठने लगी तो अम्मा भी उसके साथ झाड़ू के साथ ऊपर जाने लगी और वह ज़ोर से चिल्लाई कि मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा कि अब मैं, मतलब वो बादल बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ऊपर ही ले चलूँगा और वहीं तुम झाड़ू लगाना, मतलब वहीं तुम साफ़ सफाई करना, अपना काम करना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि अब तो वो इतनी बीच में आ गई थी, आसमान बीच में लटक गई थी कि वो ना तो झाड़ू छोड़ सकती थी। अगर वो झाड़ू छोड़ती तो वो नीचे आ जाती, और वह बहुत ऊपर भी पहुंच गई थी। और उसे वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था? चांद दिखाई दे रहा था। बादल में चांद होता है ना, तो वो चांद दिखाई दे रहा था। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई और धीरे से फटाफट से उसने अपना पैर आगे किया और चंदा पर चढ़ गई, चांद पर लेकिन उसने झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को वापस शरारत सूझी। अम्मा तो चांद पर चढ़ गई थी, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। अब चांद भी सोचा कि अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा, इसकी मदद करूंगा तो मैं हार जाऊंगा और ये जीत जाएगी, इसलिए उसको यहीं रहने दूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सही चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े है चांद पर बैठी है। अब उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है और वो अब उससे हारना नहीं चाहता था। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू को छोड़ दिया और अम्मा झाड़ू के साथ ही चांद पर बैठ गई। और वो इतनी थक गई थी कि झाड़ू को पकड़ के ही वहीं बैठ गई और आसमान वापस ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक जो वो अम्मा है वो झाड़ू को पकड़े हुए चांद पर बैठी हुई। अपन लोग कहते हैं ना कि कभी कभी बड़े बुजुर्ग हमको बताते हैं कि चांद के अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। बच्चों, वही बूढ़ी अम्मा, ये वही अम्मा है जो हमको बड़े बूढ़े बताते हैं कि बादल में एक चांद है और चांद के अंदर एक अम्मा हमेशा बैठी रहती है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।